हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स, वर्कशीट नंबर 72 और ये वर्कशीट है 20 जनवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पढ़ना है हमको। मतलब एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करना सीखना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक सॉलिड मान लीजिए कि एक क्यूब है, उसको हमने क्या किया, पिघलाया और किसी और सॉलिड में बदल दिया। मान लीजिए गोले में बदल दिया, ठीक है, स्फीयर में बदल दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में बदलते हैं तो वॉल्यूम हमारा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज होता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। भले उसका शेप बदल जाएगा, जैसे मान लीजिए एक गोला है, उसको पिघला के हमने बदल दिया क्यूब में, तो दोनों का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक ना, भले उनका शेप बदल गया हो। अब जो शेप बदलने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये देख सकते हैं। पहले हमारे पास एक ये क्यूब था, उसको पिघलाया हम लोग, पिघला के एक अलग बर्तन में डाल दिए तो वो उसी के शेप का हो गया, यानी सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रोसेस से हम लोग किसी एक शेप को दूसरे शेप में बदलते हैं, किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में बदल देते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो हमारा क्या था वो ये था, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। हम चाहे किसी आकार को, किसी शेप को, किसी शेप के सॉलिड को किसी और शेप में बदल दें तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिलेंडर को क्यूबॉइड में बदलने का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया है, सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब सेल्वी के घर के छत पर एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक ना। दिस इज फिल्ड बाई पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प। सम्प का मतलब होता है अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है, जमीन के अंदर जो टैंक होता है उसको सम्प कहा जाता है। विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। जो वो अंडरग्राउंड टैंक है उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड है। द सम्प हैज़ डायमेंशंस। डायमेंशंस यानी जो उसका वो दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो कितनी कितनी दी गई है, 1.57 मीटर, 1.44 मीटर और 95 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। द ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। मतलब जो छत पर एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया था उसकी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, 95 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैड बीन फुल। इसका मतलब ये है कि जो अंडरग्राउंड टैंक था वो फुल है, उसमें से हमने पानी पंप किया किसमें, जो छत पर टंकी है उस पर। तो इसमें बोला यह है कि जब छत वाली टंकी भर गई तो छत वाली टंकी पूरा भरने के बाद इस जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी बची है ये हमको निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है, ठीक है। फिर आगे बोला है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विथ दैट ऑफ सम्प। मतलब जो उसके जो सिलेंड्रिकल वो है उसका कैपेसिटी कंपेयर करना है किससे, सम्प से, ठीक है। चलिए अब आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओवरहेड टैंक, मतलब जो छत पर जो टंकी है उसमें उसका जो वॉल्यूम होगा, उसमें जितना पानी आएगा उसका वॉल्यूम कितने बराबर होगा, जितना वो अंडरग्राउंड से ऊपर संक करेगा पानी, है ना, मतलब जितना ऊपर वहाँ पे पहुँचाएगा। वही लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द सम्प। मतलब जितना पानी नीचे से हमने लिया उतना ही पानी तो उसमें भरेगा ऊपर वाले टैंक में, ठीक ना। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ज़मीन से जितना पानी निकला और जितना पानी उसमें उस सिलेंड्रिकल टैंक में गया, उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया है हम यहाँ पे। अब आगे देखिए, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओवरहेड टैंक, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना उसमें पानी भरा है,
बस वही कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हमने सभी का वैल्यू रख दिया, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटीमीटर था ना, यहाँ पर देख लीजिए, जो सेंटीमीटर था इसको हमने मीटर में बदल दिया है, ठीक ना, तो मीटर में बदल के इतना लिख दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सम्प व्हेन फुल, मतलब जब अंडरग्राउंड टैंक जो है वो फुल था उस टाइम पे उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, मतलब फुल पानी भरा है तो कितना वॉल्यूम होगा वाटर का, जितना वॉल्यूम होगा उसका, जो अंडरग्राउंड टैंक है उसका। तो अंडरग्राउंड टैंक का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होगा, क्योंकि क्यूबाइड है तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तीनों का वैल्यू रख दिया हम यहाँ पर मीटर में। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक, मतलब हमने ऊपर वाले टैंक को भर दिया, टैंक भरने के बाद जो नीचे वाली टंकी थी अंडरग्राउंड टंकी, उसमें कितना पानी बचा वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल पानी कितना था उसमें, टोटल पानी इतना था, पानी हमने निकाला कितना, इतना निकाल लिया, तो टोटल पानी में से इतना पानी घटा देंगे, यानी इतने में से इतना पानी घटा दिए तो कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, मतलब इतना ही पानी उसमें बचा। अब जितना पानी उसमें बचा उसको हम लोग उसमें से हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऐसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर जितना उसमें बचा है अभी, और डिवाइडेड बाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, है ना, और हमको हाइट फाइंड करनी है तो इन दोनों को कैंसिल आउट करना होगा, यानी L इंटू बी हमको कैंसिल आउट करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड में क्या कर दिया, L इंटू बी कर दिया, यानी L से L, B से B कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हाइट निकल आएगा, वही हमने किया है। तो ऊपर हो गया वॉल्यूम और नीचे हो गया L इंटू बी, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद तो जितना पानी का वॉल्यूम बचा था उतना हमने यहाँ पर लिख दिया और बाई में L इंटू बी कर दिया, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखिए इसको काटने पीटने के बाद कितना आ गया, 0.475 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो आ गया कितना, 47.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हाइट जितना सेंटीमीटर बचा उसमें पानी वो कितना होगा, 47.5 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद क्या पूछा था कि जो टैंक है, ठीक है, ओवरहेड टैंक, उसका कैपेसिटी और जो सम्प था अंडरग्राउंड टैंक उसकी कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी का हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये हो गया ऊपर में हमारा कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब जो ओवरहेड टैंक था, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ सम्प, सम्प यानी अंडरग्राउंड टैंक, दोनों को डिवाइड किए तो यहाँ पे ये आ गया, इन दोनों को यहाँ से काट पीट देंगे तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा, इस कैपेसिटी ऑफ सम्प को अगर इस साइड ले जाएं राइट साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक जो होगा ओवरहेड टैंक यानी सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल टैंक जो था उसका कैपेसिटी कितना होगा, सम्प के कैपेसिटी का आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम्प, मतलब जो सिलेंड्रिकल टैंक है ऊपर छत पर उसकी कैपेसिटी जो अंडरग्राउंड टैंक है उसकी आधी हो जाएगी। ठीक ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन हमारा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसको ये क्या है, कौन से स्फीयर में बदलने के से संबंधित है। ठीक ना, द ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, मतलब एक मिट्टी से एक ये बनाया गया है, कोन बनाया गया है जिसकी हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, उसको क्या किया, उसको रीशेप किया, मतलब उसको तोड़ फोड़ के एक और शेप बना दिया, और किस शेप में बनाया, तो इस शेप में बना दिया, यानी स्फीयर के शेप में बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अब हमको इस स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या पढ़े हैं कि हम चाहे किसी शेप को किसी शेप में बदल दें, वॉल्यूम हमारा नहीं बदलेगा। इसी कॉन्सेप्ट का हमारा यहाँ पे यूज होगा
और हम लोग यूज करेंगे भी इसका, है ना। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। इन दोनों का, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम। हाइट यहाँ पे कितना है, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारा 6 सेंटीमीटर, हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लिए तो इतना आ गया। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये हमको पता है, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पे, स्फेयर का रेडियस है, ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्फेयर का रेडियस है आर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों के वॉल्यूम को हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब हमने जो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला था कितना था 288 पाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से काट पीट दिए, आर क्यूब इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से आर क्यूब बराबर 72 × 3, इसके बाद यहाँ से आर का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो स्फेयर की रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, बस कि दोनों को वॉल्यूम हमको इक्वल करना था, बाकी कुछ नहीं था इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं आगे, और जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है ना, ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों कि दिया है कि ए मेटेलिक स्फेयर, एक धातु का गोला है, ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब एक मेटेलिक स्फेयर को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और उसको रिकास्ट किया गया, और रिकास्ट करके बनाया गया एक सिलेंडर, और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो हाइट हमने बनाया है उसका रेडियस क्या होगा, ये हाइट क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम बना दिया है। एक ये स्फेयर है, उसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघला करके क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर बताया गया है, और हाइट हमने क्या मान लिया इसका h। तो यही रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर इस स्फेयर का, और सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमने कितना ले लिया, h ले लिया इसका हाइट। अब देखिए जब हम एक शेप से दूसरे शेप में बदलते हैं तो होता ये है कि उनका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल कर दिया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। R1 क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका रेडियस लेना था हमको, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, R2 इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका सिलेंडर है ना। अब देखिए सभी का वैल्यू रख दीजिए, 4/3 पाई से पाई कैंसिल कर दिए, 42/10 यहाँ पे ये इसका रेडियस 42/10 का क्यूब इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी इसका रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे इसको कर दिए 42/10 ये और 6 का स्क्वायर 36, इस 36 को यहाँ पे लाया। अब इसको काटे कैसे हैं देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे कटा है, इस 3 से हमने इसको काटा तो ये 14 टाइम्स में कट गया, 14 3 42, ठीक है 42 था। तो इस 4 से इस 36 को काट दिए तो 9 आया। अब इसको 3 से काटो और इसको भी 3 से काटो, 3 से ये कटेगा तो 14 आएगा, और ये 3 से कटेगा तो 3 आएगा, है ना। फिर इस 3 से इस 42 को काट दो तो 14 आ गया। फिर इसके बाद 14 × 14 × 14, ये 14 14 14 बाई 10 × 10 × 10 कितना हो गया 1000 हो गया, है ना, इक्वल टू एच यहाँ पे बचा है। इसके बाद तो यहाँ पे इन तीनों का गुणा कर दिए मल्टीप्लाई, तो 2744 आ गया, और डिवाइडेड बाई 1000 कर दिए, इतना आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है 2.744 सेंटीमीटर। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आसान था ये, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया हमारा
2.744 सेंटीमीटर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोग अच्छे समझ जाएंगे तो हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। इसका मतलब ये है कि कनाल मतलब नहर से अपने एक टैंक को वो एक पाइप से कनेक्ट करता है और उस पाइप का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो जो टैंक है उस टैंक का डायमीटर है 10 मीटर एंड द हाइट यानी डेप्थ, ऐसा कह सकते हैं। उस टैंक का डेप्थ कितना है 2 मीटर दिया गया है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, किस रेट से फ्लो हो रहा है पाइप में वाटर 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल जाएगा, इतनी रफ्तार से वो पानी उस पाइप में बह रहा है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, मतलब कितने समय में वो जो टैंक है वो भर जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। एक ये टैंक है, टैंक कैसा है सिलेंड्रिकल टैंक है। इस टैंक का जो डायमीटर था वो 10 दिया था, तो 10/2 रेडियस आ गया 5 मीटर। हाइट कितनी दी गई थी यानी डेप्थ 2 मीटर, है ना। इसके बाद देखिए अब इस पाइप को हमने क्या किया यहाँ पे जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, इस टैंक से जोड़ दिया। और इस टैंक में कितनी रफ्तार से पानी बह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल जाए इतनी रफ्तार से पानी इसमें बह रहा है पाइप में। पाइप का जो डायमीटर दिया है वो 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जो लेंथ है हमने क्या मान लिया h2 मान लिया। इस h2 को अभी समझेंगे, पहले देखिए यहाँ पर डेप्थ ऑफ टैंक h1 2 मीटर, रेडियस ऑफ टैंक r1 5 मीटर यहाँ पे निकाले हम। फिर डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर इन 1 आवर, ध्यान रखिए इसको, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 आवर, मतलब जो पानी है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कितना करेगा 30 किलोमीटर करेगा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और वही क्या होगा इस पाइप की लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि इस पाइप में कितनी रफ्तार से पानी बह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो इसका जो लेंथ होगा यानी डिस्टेंस कह लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। 1 घंटे में, 1 घंटे में पर आवर बोला है, इसलिए 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो होगा 30 किलोमीटर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ पाइप h2, 1 घंटे में जितना डिस्टेंस, और वो किसके बराबर होगा लेंथ ऑफ पाइप के बराबर, मतलब इस पाइप के लेंथ के बराबर। और ये कितना होगा 30 किलोमीटर होगा। अब 30 किलोमीटर को हमने बदल दिया यहाँ पे 3000 मीटर में, मीटर में कन्वर्ट किए तो 3000 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए अच्छा सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 30 किलोमीटर नहीं होगा 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। 3 किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर यानी 3000 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, अब टैंक कैसा है सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr2² इंटू h1 यानी r1² इंटू h, ठीक है। r1 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका रेडियस माने हैं, ठीक है, टैंक का रेडियस। h1 टैंक की हाइट यानी डेप्थ, हम तीनों का वैल्यू रख दिए, यानी r1 का वैल्यू और h1 का वैल्यू। r1 का 5 है यहाँ पे, h1 कितना है 2 रख दो, तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा इंटू 2 50 पाई मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम किस में आता है मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फ्लोन इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में कितना पानी फ्लो होगा, वो किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ पाइप के बराबर। मतलब इस पाइप में जितना पानी बहेगा, यहाँ पे देखिए इस पाइप में जितना पानी बहेगा 1 घंटे में, वही क्या होगा इस पाइप के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा, ठीक है। 1 घंटे में कितना पानी बहा, 1 घंटे में हमने माना है कि यहाँ से ये 3 किलोमीटर है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, 30 किलोमीटर नहीं होगा 3 किलोमीटर।
तो 3 किलोमीटर ये है, और तो बेलन की जो लंबाई थी वो कितनी आ गई 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के अंदर जो 1 घंटे में पानी का फ्लो होगा वो कितना होगा, इस पाइप के वॉल्यूम के बराबर होगा। वही हमने यहाँ पे कर दिया। और अब पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का जो होता है वॉल्यूम वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सबका वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर R2 जो है वो कितना है 1/10 मीटर है ना, तो 1/10 क्योंकि आर स्क्वायर है इंटू एच, H2, यानी ये जो लेंथ है पाइप की लेंथ कितनी है 3000 मीटर, तो हमने 3000 रख दिया। शून्य से शून्य कट गया, 0 से 0, 0 30 पाई यहाँ पे आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में कितना पानी बहा, तो 30 पाई मीटर क्यूब पानी हमारा बहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, मतलब उस टैंक को भरने में, जिसमें हम पाइप कनेक्ट किए हैं और पाइप से पानी आ रहा है जिस टैंक में, उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो निकालना देखते हैं हम कैसे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक, मतलब उस टैंक का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी उसमें जाएगा, और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 घंटे में जितना पानी जाएगा उसमें, है ना, मतलब उस पूरे टंकी में जितना पानी आएगा और डिवाइडेड बाई 1 घंटे में जितना पानी जाएगा, वही क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, है ना, वही क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा। तो यही किया है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, मतलब टंकी का वॉल्यूम और डिवाइड कर दिया किससे, 1 घंटे में जितना पानी उसमें गया। तो टंकी का वॉल्यूम कितना निकाले हम लोग 50 पाई, और 1 घंटे में पानी का फ्लो कितना है 30 पाई, है ना, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5/3 आवर, इतने घंटे लगेगा उस टंकी को भरने में। अगर इसी आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 60 मिनट होगा। 3 से इसको 20 टाइम्स में काट दो, और यहाँ से 20 × 5 100 मिनट आ जाएगा, यानी टंकी को फिल होने में कितना समय लगेगा, तो 100 मिनट लगेगा। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप लोग कि इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। थोड़ा लेंदी था ये, पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आ गए तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है हमारे NCERT बुक में, वो भी आप लोग कर लेंगे। आई होप कि कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो कर लेंगे। तो चलिए, ये वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलेंगे अगले वीडियो में नए वर्कशीट के साथ, उस वर्कशीट को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग समझ के। तब तक के लिए जय हिंद।